चलो ध्यान देंगे, प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 5 है ना। प्रश्न क्रमांक 5 क्या बोलता है? -4 और 10 के बीच, -4 और 10 के बीच, मतलब कहने का अर्थ है कि -4 सामने में रहेगा, बीच में कुछ कुछ रहेगा, और क्या रहेगा यहाँ पर सामने में क्या रहेगा? आखिरी में 10 रहेगा। आखिरी में क्या रहेगा? 10। -4 और 10 के बीच में यहाँ पर है ना, बीच में 6 पद निवेश करना है। कितने पद निवेश करना है? 6 पद। मतलब इन दोनों के बीच में टोटल 6 पद आना चाहिए। कितने पद आना चाहिए? 6 पद। बोलेंगे A1, पहला क्या मानेंगे? A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3, यहाँ पर A4, A5 और A6 बन जाएगा। उसके बाद अंतिम में कौन आएगा? 10। शुरुआत में कौन है? -4। अंतिम में कौन है? 10। और उनके बीच में कितने पद रहेंगे? 6 पद। क्या नाम देंगे? A1, A2, A3, A4, A5, A6 बन जाएगा। बन जाएगा। इधर समझ आया? क्या बोल रहा हूँ, समझ आया क्या? 6 पद निवेश करते हुए क्या बनाना है हमको? समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। तो कुछ इस प्रकार से निवेश होगा। अब यहाँ पर हमको A1, A2, A3, A4, A5 और A6 का मान चाहिए। समझ आया? जो यहाँ पर A1, A2, A3 निकाले ना, ये सब का क्या करना पड़ेगा? मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के बाद यहीं से व्यवस्थित रखना पड़ेगा। समझ आया? यहाँ पर एक चीज तुमको कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ? क्या चीज दिखाई पड़ रहा है सामने में? किसी भी समांतर श्रेणी का निर्माण करना है। क्या बोला है? समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। तो समांतर श्रेणी बनाने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? प्रथम पद और सार्वंतर। यहाँ पर प्रथम पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। सार्वंतर नहीं दिख रहा है। सार्वंतर नहीं दिख रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो उससे पहले देख लो, यहाँ पर सार्वंतर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको एक अंतिम पद दिख रहा है। सबसे आखिरी में कौन है? 10। सबसे आखिरी में 10, अर्थात 10 क्या है जी? एल का मान है, अंतिम पद है। क्या है? अंतिम पद। देखते हैं ना मैं कैसे बना रहा हूँ, ध्यान देना। चूंकि यहाँ पर बोला है -4 और 10 के बीच 6 पद निवेश करना है। कितने पद निवेश करना है? 6 पद। तो उसको हल करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? थोड़ा देखो, लिखने का तरीका समझना। क्या लिखेंगे? माना -4 व 10 के बीच, 10 के बीच क्रमशः 6 पद, क्रमशः 6 पद। कौन कौन सा लिए जी? A1, उसके बाद A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5 और A6 है। बन जाएगा। इतना लिख लोगे? लिख लोगे ना। माना कि -4 और 10 के बीच 6 पद क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6 है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगा? तब समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी। अब सीधा बात है, समांतर श्रेणी बनाना है तो ये -4 और 10 के बीच में इतना है, तो शुरुआत में कौन आएगा? -4। शुरुआत में कौन आएगा? -4। उसके बाद A1, उसके बाद A2, उसके बाद A4 और A5 और A6, और अंतिम में कौन आएगा जी? 10। अंतिम में कौन आएगा? 10 आएगा। समझ आया कि नहीं? समझ आया सबको? है ना। अब यहाँ पर बोलो तो प्रथम पद का मान, प्रथम पद का मान कितना? स्मॉल a का मान -4 बन जाएगा। प्रथम पद a का मान -4 हो गया। कितना हो गया? -4 हो गया। यहीं पर एक चीज हमको और दिया है। क्या दिया है? अंतिम पद। क्या दिया है हमको? अंतिम पद। क्या दिया है जी? अंतिम पद। एल बोलते हैं। क्या समझाया था ना? क्या बोलते हैं अंतिम पद को? एल। अंतिम पद का मान कितना है? 10। यहाँ पर लिखेंगे माना, या बोल सकते हैं अंतिम पद एल है, और एल का मान कितना? 10। अब यहाँ पर समझना, काउंट करना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8वें नंबर पर कौन है? 10। 8वें नंबर पर 10। या इसी को मैं बोल सकता हूँ क्या? A8 बोल सकता हूँ क्या? समझ आया कैसे बोल रहा हूँ? समझ आया कि नहीं? यहां से अगर काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8वें नंबर पर कौन आया? 10। 8वें नंबर पर 10। समझ आया कि नहीं? है ना। अब यहाँ पर बोलो तो A8 का फॉर्मूला A+7D सिखाया था क्या? A+7D, A+7D। यहाँ पर लिख लेना। एक चीज में थोड़ा छूट रहा है, उसको ऐड कर लेना। माना सार्वंतर डी है, लिख लेना। क्या लिखना? सार्वंतर क्या मान लेंगे जी?
डी है, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं होगा ना, इसको लिख लेना, इसे छूट रहा था मेरे से। ठीक है, तो माना सारवंतर डी है, तो हमारे पास क्या बनेगा, ए प्लस 7डी बराबर कितना हो जाएगा, 10। ए प्लस 7डी बराबर 10। आगे बोलना तो ए का मान -4, ए का मान -4, प्लस है तो प्लस 7 का 7। अब गुणा में डी है, डी का मान पता है क्या जी? नहीं पता, उसी को निकालना है, उसको डी लिखो। और बराबर कितना हो जाएगा, 10। -4 उधर जाके +4, तो 7डी बराबर 10 + 4 होगा, नहीं होगा? 10 + 4। आगे बोलो तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखना, 7डी बराबर हो जाएगा 7डी बराबर कितना, 10 और 4 14, 10 और 4 14। आगे कैसे हो जाएगा, डी का मान बोलो तो 14/7, 14/7। 7 का पहाड़ा में 7 एकम 7 दूनी, डी का मान 2, डी का मान कितना आ गया, 2। मतलब सारवंतर कितना है, 2 है। कितना है, 2 है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना, ठीक है। ये वाला अगर हम लोग काउंट करेंगे तो A1 कितना है, A1। ये वाला A2, ये वाला A3, समझना। A4 ये वाला, A5 ये वाला, A6 ये वाला, A7, ये वाला A कैपिटल लिख दिया क्या, स्मॉल लिख दो ऐसे, ठीक है। तो ये वाला देखना थोड़ा सा, A1 का मान 4, A2 का मान कितना होगा, A1 के कितना होगा, A1 के, या मेरे को A1 निकालना है। क्या निकालना है, A1। थोड़ा समझना, शॉर्टकट बताता हूँ, ज्यादा लंबा करना उचित नहीं है। A1 का मान अगर निकालना है, किसका मान निकालना है, इस A1 का निकालना है ना। इसका तो निकाल गए, ऑलरेडी 4 बता रहे, -4 बता रहे, तो A1 का मान कैसे निकालेंगे, तो A में D जोड़ना पड़ेगा क्या, A1 का मान कैसे निकलेगा यहाँ पर, तो A में क्या जोड़ना पड़ेगा, D को। D मतलब सारवंतर को जोड़ेंगे तो A1 निकलेगा, निकलेगा ना जी। कैसे हिसाब लगा रहा हूँ, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। A1 का मान कैसे निकलेगा, तो ये इस A में क्या करना पड़ेगा, D को जोड़ेंगे तो A1 निकलेगा। मतलब A1 का मान कितना निकलेगा, A + D, A + D। अब बोलो तो A का मान -4, D का मान +2, कितना आएगा, -2। A1 का मान कितना आ गया, A1 का मान कितना आ गया, -2। A2 का मान कैसे निकलेगा जी, A + 2D। देखो ना, A1 पर 1 आया, A + D आया, तो यहाँ पर A2 पर कितना आएगा, A + 2D आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। अब वो वाला हिसाब मत लगाना, कौन सा वाला, एक ज्यादा था तो क्या करना है, 2 पर 1 आता था, ऐसे हिसाब मत लगाना, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 कदम आगे बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया, देखो ना, यहाँ पर शुरू वाले को काउंट ही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना, तो एक ऑलरेडी काउंट हो चुका है, समझो। एक ऑलरेडी काउंट क्या हो गया जी, हो गया है काउंट एक ठो। तो उसके हिसाब से क्या होगा, डायरेक्टली 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4 ऐसे लिखा रहे। समझ आया कि नहीं, क्योंकि इसका तो मान नहीं निकाल रहे ना, इसका मान ऑलरेडी निकला हुआ है, उसका मान ऑलरेडी निकला हुआ है, उसमें नहीं निकलता था, इसलिए क्या करना पड़ता था, निकालना पड़ता था। तो एक कम कर रहे थे सूत्र के हिसाब से, लेकिन ये सूत्र में ऐसा कम नहीं करना है, समझ आया, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक मान निकला दिख रहा है, तो एक ऑलरेडी वो आगे बढ़ चुका है। क्योंकि इसका सेकेंड वाला निकाल रहे हैं ना, तो सेकेंड वाले में 1D लिखाएगा, थर्ड वाले में 2D लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर A + 2D हो जाएगा, A + 2D। यहाँ पर A का मान -4, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, और D का मान कितना जी, 2, कितना आएगा, -4 + 4 बराबर 0। कितना आएगा, 0। कितना आएगा, 0 आएगा। उसके बाद बोलो तो A3 का मान, यहाँ पर A2 का मान कितना आ गया, 0 आ गया। A3 का मान बोलो कितना आएगा, A + 3D। यहाँ पर A + 3D लिखो, A + 3D। A का मान -4 और प्लस 3 है तो 3 लिख दो, D का मान 2, कितना आएगा बोलो तो, -4 और 3 दूनी प्लस का 6 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। कितना आएगा, तो यहीं पर बोलो तो A4 का मान कितना आएगा, सॉरी A3 का एक बार लिख देते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। A4 का मान, एक चीज बताऊं, देखो, -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2, 2 बढ़ रहे आगे, कितना आएगा, कितना आएगा, 4। A5 का मान 6, A6 का मान 8 आएगा, खत्म, बन जाएगा, बन जाएगा। कैसे रखना है समझ आया, और कैसे आंसर आ रहा है समझ आया कि नहीं, समझ आया क्या। तो यहाँ पर A1 का मान -2, A2 का मान 0, A3 का मान 2, A4 का मान 4, A5 का मान
6 और A6 का मान 8। यहाँ पर अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या बनेगा? अभिष्ट समांतर श्रेणी, अभिष्ट समांतर श्रेणी क्या बनेगा हमारे पास? शुरू में -4 है क्या? उसके बाद कौन आया जी? -4 के बाद A1, A1 का मान -2, उसके बाद 0, उसके बाद 2, उसके बाद 6, 8 और अंतिम में कौन? 10। समझ आया कि नहीं? समझ आया? यही हमारा क्या बनेगा? अभिष्ट समांतर श्रेणी बनेगा। इजी है कि नहीं? सरल है? कौन सा यार? हाँ, शॉर्टकट भी बन जाएगा, लेकिन ये करना पड़ेगा ना यार, नंबर के लिए तो करना पड़ेगा ना, ये तो नंबर के लिए करना पड़ेगा। मैं तो यहाँ शॉर्टकट भले कर दिया, लेकिन तुम लोग को पूरा करना है इसको, है ना। A3 को क्या लिखना है मैं बताया? A+3D, A4 को A+4D, A5 को A+5D और A6 को A+3D करके बनाना है। समझ आया? मैं शॉर्टकट भले कर दिया, तुम लोग को नहीं करना है, पूरा करना। नंबर पूरा चाहिए ना, 4 नंबर का आता है तो 4 नंबर के लिए इतना करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, किसका निवेश करना? मतलब वो बोल सकते हैं उसमें स्थापित करना है। क्या करना है? स्थापित करना है। निवेश करने का अर्थ वही है कि इसमें क्या करना पड़ेगा? स्थापित करना है, उसके बीच में ला के रखना है हमको, है कि नहीं? निवेश करने का अर्थ वही है, ठीक है। तो गणित विषय पढ़ रहे हो तो उसका तो अर्थ अलग होगा, है ना। निवेश करने का अर्थ सामाजिक ज्ञान भी वही होता है कि नहीं? स्थापित करना या उस चीज में लगाना से बोलते हैं नहीं, पैसा निवेश करते हैं, तो पैसा निवेश करने का अर्थ क्या है? पैसे को लगाते हैं उसमें, है कि नहीं? ये है उसका अर्थ, ठीक है, सामाजिक ज्ञान के तर्क में। बाकी ये समझ आया क्या सबको? बन जाएगा। तो प्रश्नावली का 6वां बना लोगे? नहीं बना लोगे? बना लोगे। और एग्जाम्पल नंबर 12वां, उदाहरण नंबर 12वां चेक करो फटाफट पुस्तक से। देखो 11 और -7 के बीच 5 पद निवेश करना है। कितने? 5 पद। प्रश्नावली नंबर, सॉरी कौन सा नंबर बता रहा हूँ? प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 6 कैसे बनेगा? देखो घर से बनाना है जी, है ना। प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में बता रहा हूँ, यहाँ पर बता दूं क्या? थोड़ा समझना, एकदम सरल है ना। प्रश्न क्रमांक 6 के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ, हल्का हल्का, घर से बना के देखना, है ना। 11 और -7 के बीच में, 11 और -7 के बीच में कितने पद निवेश करना है? 5 पद ना। यहाँ पर देखो शुरू में 11 आएगा, शुरू में कौन आएगा? 11। उसके बाद 5 पद गिन दो, A1, A2 और A3, उसके बाद A4 और A5, कितना गिन दिए? 5। उसके बाद अंतिम में कौन आएगा? -7 आएगा। अंतिम में कौन आएगा? -7। चलो काउंट देखो, यहाँ पर A का मान, प्रथम पद का मान कितना? 11। A का मान 11 और यहीं पर सार्वंतर क्या मान लेना? सार्वंतर क्या मान लेना जी? D मान लेना। क्या मान लेना? D मान लेना। अब सार्वंतर D मान लिए, प्रथम पद का मान पता है और यहाँ पर ये अंतिम पद है, या अंतिम पद नहीं बोलना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब कौन सा नंबर का पद है वो? 7वां। यहाँ पर A7 का मान दिया, किसका मान दिया है? A7 का मान कितना दिया जी? A7 का मान कितना दिया? -7। और A7 का सूत्र क्या लगाना? A+6D, A+6D और बराबर -7। यहाँ पर A का मान रखना, D का मान निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा। उसके बाद A1 निकालने का फॉर्मूला बताया हूँ क्या? A1 कैसे निकालेंगे? भूलना नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होना है, A+D करना है। कैसे याद रखना है? तो A तो पहले दिया है, तो A1 कैसे निकलेगा? तो A में D जुड़ेगा ना जी, क्या होगा? D जुड़ेगा, तभी तो A1 निकलेगा ना। तो A1 के लिए, एक के लिए सीधा 1 लगाना है, एक के लिए 1, 2 के लिए 2, ऐसे याद रखना है, नहीं तो भूल जाओगे, कंफ्यूजन होगा जी। बन जाएगा? बन जाएगा। और 2 3 ठो निकलेगा। उसके बाद देखो एकदम फटाफट निकाल दिया हूँ ना, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं करना। कैसे करना है तुम लोग को? फुल डिटेल निकाल के बताना है, कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? चेकर को बताना पड़ेगा ना। तो ये सब देखो ऐसे बनाना है। ये हो गया प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक 6। बना लोगे ना? ठीक। अब इसको हो जाने के बाद प्रश्नावली बोल सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 12वां, उसको भी चेक करो फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 12वां, 11 और -5 के बीच 3 पद निवेश करना है। क्या करना है? 3 पद। बन जाएगा नहीं बन जाएगा? शुरू में 11 को रखना और अंतिम में -3। और कितने पद बीच में रहेंगे? A1, A2 और A3, 3 ठो रहेगा। कितना रहेगा? 3 ठो। A1, A2, A3, 3 ठो रखना है। बन जाएगा? बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा रहेगा। और समांतर माध्यम बता दिया ना, ठीक, जितना क्वेश्चन से बता दिया। अब प्रश्नावली 2 में प्रश्न क्रमांक 3 है, प्रश्न क्रमांक 4 है।
प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 4, दोनों लगभग एक जैसे बनेगा, बता दूं क्या? एक ठो बता देता हूं, है ना। तो देखो प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक, इसको नोट थोड़ी करना है, वीडियो से करना, ठीक है। अभी करोगे तो फिर टाइम पूरा खत्म हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं, 5 मिनट उसको बता देता हूँ फटाफट, है ना। चलो, सरल है, कठिन नहीं है। पेपर में अगर आ जाए तो भाग्य है, बढ़िया। अच्छा, चौथा कठिन है जी, है ना। चौथा दिखने में कठिन लग रहा है, एक चीज बताऊं, वही सरल है। जो चौथा बोल रहे हैं ना, वही सरल है। अच्छा, कंफ्यूज हो रहे हो क्या? किसको बताऊं, किसको छोड़ूं? एक बोल रहा है तीसरा बता दो सर, एक बोल रहा है चौथा बता दो सर, किसको बताएं? बताओ, अपने मर्जी से बताऊं, तीसरा बताऊं? तीसरा वाले हाथ ऊपर करो। अरे यार, तुम लोग तो बहुमत गिर गया, है ना, 5 ही लोग उठा रहे हो। चौथा देखो, प्रश्न क्रमांक 4, हाँ तीसरा ही बताऊं? चलो तीसरा देखो, प्रश्न क्रमांक तीसरा, दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 और गुणनफल 45 है। प्रश्न लिख रहा हूं, थोड़ा जल्दी देखना। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3, दो संख्याओं का समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य कितना दिया है जी, बताओ तो? 7, तथा उनका गुणनफल बोला है क्या? तथा गुणनफल कितना है जी? 45 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए बोला है, क्या बोला है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक लिखा हूं? संख्याएं ज्ञात कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे, है ना, थोड़ा फास्ट देखेंगे, समझना। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7 है। मान लेते हैं पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी है, तभी तो सूत्र लगाओगे, है ना। तो मान लेते हैं, माना, हल करके लिखेंगे, माना पहली संख्या क्या है जी? माना पहली संख्या ए, तथा दूसरी संख्या लिख लेना, तथा रेड कलर उतना नहीं दिख रहा है ना, दूसरी संख्या क्या है जी? बी है, बन जाएगा। माना पहली संख्या ए है तो दूसरी संख्या बी है, तो बोला है समांतर माध्य कितना होता है? 7। कितना होता है? समांतर माध्य कितना दिया है? 7। इसलिए समांतर माध्य बराबर कितना दिया है हमको? समांतर माध्य बराबर 7 दिया है। कितना दिया है? 7। अब समांतर माध्य बराबर 7 दिया है, तो सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का? a प्लस बी बटे में 2 बराबर क्या लिखेंगे? 7। समझ आए कि नहीं? a प्लस बी बटे 2 बराबर 7। यहाँ पर a प्लस बी बराबर 2 भाग में उधर जाके गुणा में, तो ये लिखा है 7 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस बी बराबर 14 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? समझ आए कि नहीं? इतना समझ आया? a प्लस बी बराबर 14। क्या बोला है? तथा गुणनफल कितना है? 45 है। कितना है? 45। यहाँ पर देखना गुणनफल एवं दोनों संख्याओं का गुणनफल लिख लेना अच्छे से, ठीक है आप लोग। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है जी? 45। मल्टीप्लीकेशन कितना मिलेगा? 45 मिलेगा, 45 मिलेगा। तब के कंडीशन में लिखेंगे a गुणा बी, a गुणा बी, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b, दोनों को गुणा करने पर कितना मिलेगा जी? 45। कितना मिलेगा? 45। आज रिया नहीं है क्या? चलो, a गुणा बी बराबर 45। एक मेरे को याद आ जाती है बेचारी। हाँ, चलो चलो कोई बात नहीं। a गुणा बी बराबर 45। अब देखो, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देना, समीकरण नंबर 2 नाम देना। ये समझ आया कि नहीं? समझ आया? समांतर माध्य a प्लस बी बराबर 14 और a गुणा बी बराबर 45। क्या निकालना है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? संख्याएं ज्ञात कीजिए। तुम लोग को मैं एक सूत्र पढ़ाया था, चूंकि याद रखना, एक सूत्र बता रहा हूं, है ना, पढ़ भी चुके हैं, एक बार अपन इसको देख भी लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, है ना, क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, और क्या होता है? -4 a b, या x y में बताया था क्या?
हाँ चलो, एक्स वाई में बताया था तो उसी में बता देता हूँ, एक्स प्लस वाई, क्योंकि ए भी दिया तो उसी में ज्यादा अच्छा लग रहा था, है ना। एक्स प्लस वाई बराबर एक्स माइनस वाई, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। सूत्र याद है कि नहीं है, कहीं पर संकेत के तौर पर यूज हुआ था क्या, हुआ था ना, किसी प्रश्न में संकेत के तौर पर यूज हुआ था, जिसमें अध्याय 2 में प्रश्न क्रमांक 13-14 के आसपास, है ना, देख लेना कौन सा वाला है, ठीक है। तो ये सूत्र याद आया कहां पर का है ना। अब यहां से क्या करना है, x प्लस वाई का मान कितना है जी, a प्लस बी का मान 14, है ना। सूत्र के हिसाब से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं a प्लस बी का पावर 2 इज इक्वल a माइनस बी का पावर 2 माइनस 4ab माइनस 4ab, ऐसा लिख सकते हैं ना सूत्र को। x की जगह पर a और y की जगह पर b आ गया तो सूत्र कुछ ऐसा लिखाएगा, और हमको तो काम उसी से है, a प्लस बी का मान 14, कितना जी 14, तो उसको लिख दो 14, लिख दो कंप्लीट का वर्ग, बराबर a माइनस बी का मान पता है क्या, नहीं पता, तो उसको लिखो a माइनस बी कंप्लीट का वर्ग, और माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, और गुणा में a गुणा b दिख रहा है, a गुणा b का मान 45, यहाँ पर लिख दो a गुणा b का मान 45, 14 का पावर 2 मतलब 196, कितना 196, 14 गुणा 14 करना 196 मिलेगा, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी कंप्लीट का वर्ग, सेम लिख दो, माइनस 45 चौक 180, कितना 180, ठीक बात है कि नहीं, ठीक बात है। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सूत्र में प्लस होगा, सही बात है क्या, प्लस है कि माइनस है जी, चेक करो, चेक करो एक बार सूत्र को फटाफट, माइनस है, क्या लिखा है देखो इस तरफ, देखो यहाँ पर x प्लस वाई का होल, मैं सूत्र को थोड़ा उल्टा बताया हूँ, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो इधर बोल सकते हैं प्लस होगा, और इधर अगर माइनस है तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, समझ आया, समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सूत्र में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। उसी सूत्र से बनाऊं क्या, दोनों में सेम आंसर आएगा, दोनों में क्या आएगा, इसी से बना दें। चलो देखो समझ आया सूत्र को, इसको लिख लेना, ये सूत्र, चलो अच्छा बात है कि सही समय पर नया बन गया, है कि नहीं, वाला सूत्र को भी याद रखना और इसको भी याद रखना, बन जाएगा, बन जाएगा ना। चलो ये देखो यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस, ये क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 196 इधर ले आओ, कितना आएगा जी, 196 माइनस 180 बराबर कितना हो जाएगा, a माइनस बी कंप्लीट का वर्ग, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। 196 में 180 घटाओ कितना मिलेगा, 16, बराबर ये हो जाएगा a माइनस बी कंप्लीट का वर्ग। मेरे को डाउट जा रहा था, पता है, डाउट जा रहा था, लेकिन मेरे को लगा कि मैं नहीं सूत्र को उल्टा लिखा हूं, है कि नहीं। चलो सूत्र देखो उल्टा लिखने पर ही काम करता है, समझ आ रहा है कि नहीं, काम करता है, प्लस और माइनस का सही नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो काम करेगा, ठीक है। चलो देखना यहाँ पर स्क्वायर इधर आके करनी में 16 बराबर a माइनस बी कंप्लीट का, अरे 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 अरे, वर्ग तो हट गया, वर्ग क्या हो गया, हट गया। ये समझ आया कि नहीं, सबको दिक्कत थोड़ी हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ ना सबको, इधर बॉस थोड़ा सा यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था तो दिक्कत थोड़ी हुआ, नहीं हुआ ना। चलो यहाँ पर बताना मेरे को, करनी 16 का मान 4, तो यहाँ पर रहेंगे a माइनस बी का मान कितना हो जाएगा, 4, a माइनस बी का मान 4। अब बोलो तो यहाँ पर a प्लस बी का मान पता है, a माइनस बी का मान पता है समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 3 को क्या कर देना है, जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये a प्लस बी और ये a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी है कि नहीं है, दोनों क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पर लिखो समीकरण 1 प्लस समीकरण, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, घर में जाके आज वीडियो देखना, ठीक है, लगभग 2 बजे के आसपास तक डल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, समीकरण 1 कितना लिखा है, a प्लस बी बराबर 14, और यहाँ पर a माइनस बी बराबर 4, इस तरफ मुंह करके लिख देना, ठीक है, a माइनस बी बराबर 4, दोनों क्या करना है, प्लस करना, तो प्लस करने पर चिन्ह क्या होता है, नहीं परिवर्तित होता है ना, परिवर्तित नहीं होता है, याद रखना। तो यहाँ पर डायरेक्टली करो, a प्लस ए बराबर
2a प्लस बी माइनस बी कट जाएगा बराबर 14 और 4 18, 14 और 4 18, ए का मान बोलो तो 18/2, मतलब ए का मान 2 एकम 2 2 18, ए का मान कितना आ गया 9, ए का मान 9, बी का मान कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे यहां से समीकरण नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से लिखो, समीकरण 1 से क्या बोला है a प्लस बी बराबर 14, a प्लस बी बराबर 14, a का मान कितना रख देंगे 9 प्लस b बराबर 14, b का मान कितना हो जाएगा 14 माइनस 9, b बराबर 5, b बराबर 5, तो यहाँ पर बोल सकते हैं पहली संख्या 9 है और दूसरी संख्या 5 है, यहाँ अंतिम में लिखना जी बन जाएगा। अंतिम में क्या लिखोगे, अतः पहली संख्या 9 एवं दूसरी संख्या 5 है। ये सूत्र नया बताया हूं, उसी सूत्र थोड़ा सा अपडेट करके बताया हूं, जो पिछला सूत्र पढ़े थे ना उसी को अपडेट किया हूं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों में बनेगा है ना, प्लस और माइनस नहीं जगह पर लगाना सीखो, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक बनता है। देखो आगे नहीं आ गया आंसर, आ गया ना, तो इस सूत्र को नोट कर लेना आप लोग साइड में, बन जाएगा बन जाएगा। कौन सा बना के लाना है बोला हूं, तीसरा को बनवाया हूं, किसको बनाना है आप लोग को, चौथा को घर से बना के लाना है, सेम बनेगा, बन जाएगा। इसमें बस बोला है वर्गों का योग, वर्गों का योग कैसे करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बन जाएगा। बनाना नहीं बनेगा कल फिर बताना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर लो